बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर ارشد चौधरी, फैमिली फिजिशियन, एक्सपर्ट एंड फैमिली मेडिसिन। आई हैव अ 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस विद न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ USA। आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक और इंतहाई अहम और इंटीक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार ऐसे पेशेंट्स मेल फीमेल हमारे पास आते हैं जो कि इनफर्टिलिटी का केस होता है उनका ना। ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनकी शादी को 2-2, 3-3, 4-4 साल, 8-8, 10-10 साल भी गुजर जाते हैं, तो उनके यहाँ कोई बच्चों की उम्मीद नहीं होती। तो ऐसे सिलसिले में जब पेशेंट सफ़र करके हमारे पास पहुँचता है, डिफरेंट ज़राए से, डिफरेंट तरीके से वो ट्रीटमेंट अपना ले रहा होता है, कभी किसी हकीम के पास, कभी होम्योपैथिक, कभी एलोपैथिक, कभी नेचुरलपैथी, कभी न्यूट्रासूटिकल, कभी इस तरह डिफरेंट प्रोसीजर से गुजर कर जब पेशेंट किसी ना किसी रेफरेंस से हमारे पास पहुँचता है, तो हम जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि पेशेंट को ये मसला शुरू कब हुआ और पेशेंट की असल जो है वो इसमें रीज़न्स क्या है और किस वजह से वो इनफर्टिलिटी में चला गया। इनफर्टिलिटी बेसिकली ऐसी बीमारी को हम कहते हैं मियाँ और बीवी दोनों में डिफरेंट हो सकती है, मेल और फीमेल बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है। हम बात करेंगे मेल के ऊपर, क्योंकि अगर फीमेल में होगा तो PCOS का भी इशू हो सकता है, इसके साथ और भी कोई उसका विजाइनल डिस्चार्ज है, या इसके अलावा आयरन कैल्शियम डेफिशिएंसी है, या एग का बनना टूटना, या फीमेल का एक अलग सिनेरियो हो सकता है। इस पर हम अलग से एक डिबेट करेंगे। आज हम सिर्फ मेल के ऊपर फोकस करेंगे। मेल में जब हम उनका सीमन एनालाइज करते हैं, यानी हम उनका जब टेस्ट लेते हैं, तो उस टेस्ट में हमें पता चलता है कि उसके एक्टिव स्पर्म कितने हैं, डेड कितने हैं, या उनकी टोटल काउंटिंग कितनी आ रही है, फिर उनमें वीकनेस कितनी है और कितने एक्टिव हैं, कितने इसमें डेड पड़े हुए हैं। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए हमें पेशेंट की और ब्लड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें ये भी पता चलता है कि इस पेशेंट की हिस्ट्री में जो है वो किस तरह की उतार चढ़ाव आते रहे हैं, पेशेंट किस तरह से अपनी लाइफ गुजारता रहा है। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। एक तो वो किसी भी तन्हाई का शिकार होने की वजह से भी पेशेंट के ऊपर ये हो सकता है एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इकोनॉमिकल इश्यूज़, जॉबलेस होना, या इसके अलावा और कई ऐसे इशू जो आपकी इनफर्टिलिटी को इसको रेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या इसकी वजह बन सकते हैं। तो उसमें और डिफरेंट वीकनेसेस भी हैं, और सेक्सुअल रिलेशन भी, पास्ट हिस्ट्री जो भी इस तरह की है उसके साथ भी है। फिर इस तरह आपके नर्व सिस्टम का वीक होना भी है, या आपकी पीनल नर्व का वीक होना भी है, या इस तरह आपका डिस्चार्ज होना भी है। ये सारी सिचुएशन उसी में आती हैं कि आप इनफर्टिलिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं। जब आपकी शादी होती है, फिर आपके माइंड के अंदर एक डिप्रेशन चल रहा होता है, एक एंजाइटी चल रही होती है कि शायद मेरा इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी मेरी हिस्ट्री होने के बावजूद, इस तरह की वीकनेस के बावजूद, अब पता नहीं आगे मेरा क्या बनेगा या मेरा सिलसिला किस कैटेगरी में चलेगा। तो ऐसी सिलसिले में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनके जहन के ऊपर एक कैफियत और फोकस जो है ना एक बढ़ जाती है कुव्वत। वो ये सोचने पर मजबूर रहते हैं हर वक्त कि पता नहीं ये फलां के ये ना बेटे हुए हैं, बेटी हुआ, ये जो भी इस तरह का सिलसिला हुआ, मेरा पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर वीकनेस है, मेरा उस तरह का तनाव नहीं है, उस तरह की इरेक्शन नहीं है। ऐसी सूरत हाल में पेशेंट कुछ टाइम ज़ाया करते हैं, क्योंकि वो अपने घर वालों को भी नहीं बताते, अपने मदर, ब्रदर्स, फ्रेंड्स या किसी और के साथ इस तरह के टॉपिक को डिस्कस भी नहीं करते, क्योंकि लोग इसका मजाक बनाते। ऐसी कैफियत में जब पेशेंट काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुका होता है, तो उसके बाद वो किसी ना किसी हकीम के पास चला जाता है। वो हकीम उसका टाइम वेस्ट करता है। फिर चलते चलाते मुख्तलिफ हकीम जो है ना वो ऐसे पेशेंट को इस तरह गाइड करते हैं कि एलोपैथिक में जो है वो ऐसा सेक्सुअल रिलेशन का, या इरेक्शन का, या इनफर्टिलिटी का, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का, या आपके मर्दाना कमज़ोरी का इलाज है ही नहीं है। लिहाजा ये इलाज हम हकीमों के पास ही है, या हमारे होम्योपैथिक वालों के पास ही है, या नेचुरलपैथी वालों के पास ही है, या किसी ना किसी तरह से वो दम दुरूद के चक्रों में पड़ जाते हैं, तवीज़ दागों के चक्रों में लग के वो अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं। फिर जब वो हर तरफ से मायूस होते हैं, तो फिर वो चल के जब हमारे पास पहुंचते हैं एज अ फैमिली फिजिशियन, एक्सपर्ट फैमिली मेडिसिन, कोई ना कोई फैमिली उनको पकड़ के हमारे पास ले आती है। तो जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो वो इतने सारे ट्रीटमेंट 5 से 7 साल गुजार चुके होते हैं। तो फिर जब हम उनको कहते हैं कि भाई आपने इस तरफ पहले क्यों नहीं तवज्जो की, तो वो कहते हैं हमें किसी ने कहा था कि एलोपैथिक में यानी डॉक्टरों के पास इसका इलाज ही नहीं है। तो हमने कहा भाई जब तक आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, किसी के साथ डिस्कशन नहीं करेंगे, अपनी हिस्ट्री नहीं देंगे, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि हर बीमारी का इलाज हमारे पास है और इस बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। तो फिर जब हम पेशेंट का ये टेस्ट लेते हैं, उसके बाद उसकी बाकी फर्दर ब्लड इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, हिस्ट्रिकल उसकी मैनेजमेंट करके, तो जब हम उसको देखते हैं कि इसका ये इशू इनफर्टिलिटी का है और इसके साथ इसकी जो है ना वो मेल वीकनेस है, मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है, इसकी जो है ना इरेक्शन कम है, इसके नर्व वीकनेस है, या इसके अलावा जो है इसके स्पर्म डेड हैं, या बाकी कोई इशू हैं, तो हम फिर उसके मुताबिक जो है ना वो उसको
मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं और उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं, मेडिकेशन भी करते हैं, डाइट भी करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो पेशेंट चलते चलते अपनी एक प्रॉपरली एक कंडीशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे जो है वो पेशेंट रिकवरी की तरफ चला जाता है। उसमें बेशुमार मेडिसिन के प्रोसीजर्स हैं, बेशुमार डाइट के प्रोसीजर हैं और बेशुमार साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हैं जो हम पेशेंट को देते हैं, मियाँ बीवी दोनों को भी देते हैं। और फर्दन लगे कि अगर ये मियाँ को देना ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी बीवी को देना ज़रूरी नहीं है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंट सिनेरियो में दोनों की डिफरेंट पोजीशन बनाते हैं। क्योंकि अगर फीमेल के अंदर ये प्रॉब्लम्स होंगी तो हम कोशिश करेंगे उसको एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट की तरफ भेजेंगे ताकि वो उसकी काउंसलिंग करे, वो उसका ट्रीटमेंट करे। अगर मेल के ऊपर यह फोकस है या उस तरह के कोई उसके स्पर्म डेड केसेस है या उसकी इरेक्शन की कमी है या मर्दाना कमजोरी है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या इनफर्टिलिटी अगर मेल में है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम खुद उसको अंडर अपनी सुपरविजन जो है वो उसको ट्रीटमेंट किया जाए। और इस ट्रीटमेंट में 3 to 6 मंथ लगते हैं। प्रॉपर जो है ना वो मरीज़ रिकवरी की तरफ चला जाता है और उसके स्पर्म वगैरह एक्टिव हो जाते हैं, मर्दाना कमजोरी उसकी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। तो हमारा अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये मैसेज या ये एपिसोड बनाने का मकसद ये था कि ऐसा कोई भी पेशेंट जो आपके नियरेस्ट हो, रिलेटिव में हो, फ्रेंड में हो या किसी भी तरह इस तरह का सफ़र कर रहा हो, तो उसको प्रॉपर ये मोटिवेशन दें कि वो प्रॉपर किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाए या वो प्रॉपर अपने किसी फैमिली फिजिशियन, एक्सपर्ट फैमिली मेडिसिन या एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाए और उनसे अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करे, ना कि इधर उधर जाके अपना टाइम वेस्ट करे। और उस टाइम पे जो मज़ीद आगे डिजीज़ डेवलप हो जाती हैं कि आपने बहुत ज़्यादा ऐसी मेडिकेशन कर ली जिसमें स्टीरॉइड्स हैं, हकीमों ने आपको कुश्ते वगैरह खिला दिए, तो ऐसी कंडीशन में आपके किडनी फारग हो सकते हैं, आपका लिवर, आपके लंग्स, इनके ऊपर आपके असरात हो सकते हैं। तो हम अपने व्यूअर्स, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे कोई भी पेशेंट, मेल फीमेल जो भी जोड़े हों, उनको आप प्रॉपरली ये मोटिवेशन दें कि वो प्रॉपर एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट के पास, फैमिली फिजिशियन के पास, एक्सपर्ट फैमिली मेडिसिन के पास या मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपना व्यू तलाश करें और अपना रास्ता देखें कि कौन सा वे लेना है और किस तरीके के उनका ट्रीटमेंट होगा। तो फिर जो है वो उनका मसला हल हो जाएगा। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट कोई भी एपिसोड जो है वो आप तक पहुँचाएँगे, जो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखेंगे कि ये ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो उस पर हम अपने व्यूअर्स के साथ कुछ जो है वो एपिसोड बना के फिर उसकी शेयरिंग करेंगे। हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली से ये रिक्वेस्ट हमेशा करते हैं कि हमारी वीडियो सुनने के बाद और हमारी जितनी भी हम स्पीचेस आपके साथ करते हैं या एपिसोड बनाते हैं, इसमें से कोई भी ऐसा सिम्टम जो आपको अपने अंदर नजर आए तो सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। जब तक आप किसी भी कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट ना करें, कोई भी मेडिकेशन आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड हम बनाएंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।